21वें पद को आप देखें, 21वें पद को। Philippians chapter 1 and verse 21. फिलिपियों पहला अध्याय उसके 21वें पद को देखें। For to me to live is Christ and to die is gain. क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। For me to live is Christ and to die is gain. क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। Paul writes a testimony about his life. पौलुस यहाँ पर अपने जीवन की गवाही वहां पर लिख रहे हैं। What is life? जीवन आखिर है क्या? Life is to live for Jesus. जीवन इसलिए दिया गया है कि हम उसको प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएं। That is the value of Christ living in him. और यही उस बात का मूल्य है, उस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित हैं। There is only one purpose for his life. उसके जीवन का केवल और केवल एक उद्देश्य है। That is to live in the name of Jesus for the sake of Jesus. और वो ये है कि यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के कारण वो जीवित रहे। He lives by faith in the Messiah. वो मसीह में विश्वास के द्वारा जीवित है। He lives for the Messiah. वो मसीह के लिए जीवित है। And as he lives for the Messiah, और जैसे वो मसीह के लिए जीवन जीता है, even his imprisonment has become a reason for the progress or the advancement of the gospel. ऐसी परिस्थिति में उसकी कैद भी एक ऐसी, वहां पर एक ऐसा अवसर उसको प्रदान कर रही है कि वो यीशु को महिमा दे, उसके सुसमाचार को कैद में रहकर प्रचार करे। The entire military unit knows what kind of a prisoner Paul is. वहां पर पूरा सैन्य दल है, इस बात को समझने लगा है कि किस प्रकार का विशेष बंदी पौलुस है। And he knows if he stands before Nero, he will say, I have been authorized to stand before you to witness to a king who is greater than you. और उसको ये भी पता है कि नीरो जैसे तानाशाह शासक के सामने भी अगर वो वहां पर खड़ा होगा, उसको पता है कि उसके पास में अधिकार है कि वो उसको कह सके निडरता से कि मेरे पास अधिकार है यीशु मसीह के द्वारा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो सकूं और गवाही दे सकूं। And the church was excited. और कलीसिया थी वो उत्साहित हो गई। They were also promoting the gospel. वो भी प्रचार को, सुसमाचार को आगे बढ़ा रही Some थी। of the enemies of Paul also got excited. और शत्रु जो थे कई सारे पौलुस के, वो भी उत्साहित हो गए। They also promoted the gospel. और वो भी गलत तरीकों से ही सही, लेकिन उसके खिलाफ बात करके वो भी प्रचार को कर रहे थे, वो भी सुसमाचार बांटने लगे। They thought by their promoting the gospel, Paul will get into greater trouble. वो सोचने लगे कि अगर हम तीव्रता से सुसमाचार का प्रचार करेंगे इस समय, तो और ज्यादा उसको बंदी गृह में प्रताड़ना दी जाएगी। Paul looks at three reasons. पौलुस 3 कारणों को देखते हैं। I am in prison. मैं कैद में हूँ। And the soldiers have heard about Jesus. और सैनिकों ने, मेरी कैद के कारण वहां के सैनिकों ने यीशु मसीह के बारे में जान लिया। I am in prison. मैं कैद में हूँ। And the church in Rome is very active. और कलीसिया जो रोम में है वो बहुत ही सक्रिय हो उठी है। I am in prison. मैं बंदी गृह में हूँ। And my enemies are also very active. और मेरे जो शत्रु हैं वो भी बहुत सक्रिय हो गए हैं सुसमाचार को लेकर। What is the net result? और इस सब का कुल परिणाम क्या है? Jesus Christ is being preached. इसका कुल परिणाम यह है कि केवल और केवल यीशु मसीह ही की महिमा हो रही And है। he says, praise the Lord for that. और इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। How can you rejoice like this? आप कैसे ऐसी परिस्थितियों में भी आनंदित हो सकते हैं? Because the man has only one reason for living. क्योंकि उस व्यक्ति के पास केवल एक कारण है अपना जीवन जीने के लिए। For me to live is Christ and to die is gain. मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। So Paul is suffering because of a vision that Jesus gave him. और इसलिए वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रताड़ित हैं, संघर्षरत हैं और पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो उस जीवन को जी रहे हैं जो यीशु ने उन्हें दिया। The vision of the Messiah among the Gentiles. और अन्य जातियों के बीच में जो दर्शन मसीह का था, That vision is the reason why he is suffering today. वो ही दर्शन उसका कारण बना कि क्यों वो उन पीड़ाओं से अपने आप से स्वेच्छा से गुजर रहा था। And in prison he rejoices because he is completing the work that God had given him to do. और बंदी गृह में रहकर भी वो आनंद मना रहा है, क्योंकि वो उस कार्य को, उस दर्शन को पूरा कर रहा है जिसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको दिया था, नियुक्त किया था। This is very similar to John's presentation of Jesus in chapter 12. और ये ठीक उस प्रकार से ही है जिस प्रकार से 12वें अध्याय में यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं पौलुस। In John's gospel there is no report about
the Gethsemane prayer. और यूहन्ना के सुसमाचार में वहां पर हमको अनुच्छेद नहीं मिलता है, कोई विवरण नहीं मिलता है गत्समनी की प्रार्थना के विषय में। That is what most scholars will say. और ज्यादातर जो सिद्धांतविद हैं वो इसी बात को कहेंगे। I will tell them, clean your glasses and read chapter 12. और मैं ऐसे सिद्धांतविदों को याद दिलाना चाहूंगा कि अपने चश्मों को साफ करें और ठीक प्रकार से उसको पढ़ें। Turn with me to John's Gospel chapter 12. आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में मेरे साथ जाएं and verses 27 to 28. और वहां पे 27वें 28वें पद को वहां पर मेरे साथ मिलकर के देखें। Listen to the report of Gethsemane made by John. और वहां पर गत्समनी की जो विवरण है, रिपोर्ट है जो यूहन्ना बता रहे हैं, उसको आप सुने। Now is my soul troubled. और अब मेरा जी व्याकुल है, What shall I say? इसलिए अब मैं क्या कहूं? Father, save me from this hour. हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। But for this purpose I have come to this hour. नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। Father, glorify your name. हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। Then a voice came from heaven. तब ये आकाशवाणी हुई, I have glorified it, मैंने उसकी महिमा की है and I will glorify it again. और फिर भी करूंगा। What is John stating here? यूहन्ना कौन सी बात यहाँ पर कह When रहे हैं? Jesus struggles in the presence of his Father, कि यीशु मसीह अपने परमेश्वर, अपने पिता की उपस्थिति में वहां पर संघर्ष कर रहे the हैं Father confirms it to him. और पिता उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, Your death on the cross will be my way of glorifying you. वो उस बात को याद दिला रहे हैं कि तेरी जो क्रूस पर मृत्यु होगी वही तरीका एक है जिसके द्वारा मैं अपनी महिमा ले लूंगा। When Jesus completes the work to which the Father has commissioned him, जब उस कार्य को पूर्ण रूप से यीशु मसीह पूरा कर लेते हैं जिसकी आज्ञा पिता ने उनको दी है, that will be the hour of glorification. और वही वो क्षण होगा, घंटा होगा जब महिमा मिल जाएगी। Jesus glorified God in his body when he died on the cross. यीशु मसीह ने परमेश्वर को महिमा मंडित किया जब क्रूस पर वो अपने शरीर में उन्होंने मृत्यु को धारण किया। Because then he could declare, it is finished. क्योंकि वहां पर इस बात को घोषित वो कर रहे थे कि सब खत्म हुआ, सब समाप्त हुआ। Because he had faithfully obeyed the Father to the point of death, even death on a cross. और उन्होंने कहा सब पूरा हुआ क्योंकि विश्वास योग्य रहे, अंतिम सांस तक विश्वास योग्य रहे, उस कार्य को पूरा किया जो पिता ने उनको नियुक्त किया था। So living for Jesus, इसलिए प्रभु यीशु के लिए जीवन doing जीना, the will of Jesus, प्रभु यीशु की इच्छा का पालन is करना, the means of glorifying Messiah in his body. ये एक तरीका था कि अपने शरीर में रहकर वो मसीह को महिमा दे रहे थे। If Paul is to be martyred, अगर पौलुस शहीदीपन के लिए बुलाया if गया he है, is sentenced to death, अगर उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता in है his death in obedience to the gospel, और उसका जो मृत्यु है, उसका मृत्यु दंड है उस सुसमाचार के प्रति आज्ञाकारी बनकर, God, Jesus the Messiah will be glorified in his body through his death. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है, जो मसीह है, वो उसके शरीर में वहां पर महिमा मंडित होगा। What a glorious vision it is. कितना अद्भुत, कितना महिमा मंडित दर्शन ये है, महिमा देने Examine वाला। yourselves. अपने आप को जांच लो, Search yourselves. अपने आप का विश्लेषण करो। Is Christ in you? क्या यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है? If Christ is in you, अगर यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, you will be proud about Jesus and the cross of Jesus. अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो आप इस बात के लिए घमंड करेंगे कि यीशु आपके अंदर है और उनका क्रूस पे जाना आपके लिए घमंड की बात है। You will rejoice in it. आप आनंदित होंगे, You will celebrate it. आप इसका जश्न मनाएंगे, You will not shun away from the cross of Jesus. आप यीशु मसीह की क्रूस से अलग जाकर खड़े नहीं हो जाएंगे। That will be the pride and confidence of your life. ये आपके जीवन के लिए घमंड का कारण बनेगा, आपके साहस, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। If you celebrate Jesus and him crucified, अगर आप यीशु और उसके क्रूसित हो जाने का उत्सव जश्न मनाते हैं, you will not run away from shame and affliction for the name of Jesus. तो आप यीशु मसीह के लिए शर्मिंदगी उठाने से, यीशु मसीह के लिए पीड़ा, दुख, दर्द उठाने से भागेंगे नहीं। You will be running away from the program and the patterns of the world into the pattern of God in Jesus Christ on the cross. आप दुनियावी बातों से दूर होते चले जाएंगे और आप परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के राज्य की ओर दौड़े चले आएंगे। Secondly, दूसरी बात, Christ in us, मसीह हमारे the अंदर, Messiah living within us, मसीह हमारे अंदर जो रहता है, is God's empowerment for us to resist and overcome sin. वो हमारे लिए वो सामर्थ्य है, वो सशक्तिकरण है जो परमेश्वर की ओर से आता है कि हम पाप से अपने आप को बचा लें, पाप का इनकार करें। God who lives in you
you will give you the authority to say no to the temptations of the devil. परमेश्वर जो आपको अधिकार देता है, जो आपके अंदर रहता है, वो आपको अधिकार देता है कि जो शैतान प्रलोभन देता है, परीक्षाएं लाता है, उसके लिए आप उसको ना बोल सके। And because Christ is in you, the Spirit is within you, you are guaranteed about participating in the life of Jesus. क्योंकि यीशु आपके अंदर है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर है, आत्मा आपके साथ है, तो आपको ये गारंटी है, ये निश्चित है कि आप यीशु के साथ आने वाला जीवन बिताएंगे। Thirdly, तीसरी बात, Christ within us यीशु हमारे अंदर, is a vision statement for our lives. ये एक दर्शन का कथन है हमारे संपूर्ण जीवन के लिए। In my life, मेरे अपने जीवन में Christ should be glorified in my body. मेरे शरीर के अंदर, मेरे शरीर के द्वारा यीशु को महिमा मिलनी चाहिए। I want to live for Jesus. मैं यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूँ। You know, when I was a young boy, आपको पता है, जब मैं एक जवान लड़का था, you know, I used to say big statements. और मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था। And there was a great theologian in Kerala by name M.M. Thomas. और एक बहुत ही बड़े धर्म विज्ञान को पढ़ने वाले धर्म वैज्ञानिक वहां पर थे, M.M. थॉमस के नाम से। I got into an argument with him. और मैं उनके साथ में एक वाद विवाद में वहां फंस गया। I was not wise like Finney. I was a foolish boy. मैं इतना बुद्धिमान तो नहीं था जैसे डॉक्टर फिनी है, मैं शायद एक बहुत ही मूर्ख जवान था उस समय। I fought with lot of leaders. Don't fight with leaders. I did that. Don't do that. मैं बहुत सारे अगुओं से लड़ाई लड़ा करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगुओं से कभी ना लड़े, उनसे वाद विवाद ना I करें। got into an argument with him. मैं एक वाद विवाद में फंस गया। I told him, मैंने उनसे कहा, I am willing to die for Jesus. मैंने उनसे कहा बहुत आवेश में आके, मैं तो यीशु के लिए मरना चाहता हूँ। M.M. told me, एमएम ने मुझसे कहा, young man, जवान लड़के, before you, this is how you always shakes his head, no? वो हमेशा ऐसे ही अपनी बात कहते हुए अपने सिर को हिलाते थे। He said, young man, उन्होंने कहा, जवान व्यक्ति, before you die for Jesus, इससे पहले कि तुम यीशु के लिए मर जाओ, you live for him. उससे पहले तुम जीवित हो के तो दिखाओ, जीवन जी के तो दिखाओ यीशु के लिए। It was such a theological statement, I kept quiet for one day. ये इतना बड़ा सत्य था, सिद्धांतिक सत्य था, वचन का सत्य था कि मैं एक दिन के लिए पूर्ण रूप से शांत हो गया, कुछ नहीं बोला मैंने। For me to live is Christ. मेरे लिए जीवन जीना, जीवित रहना मसीह हो गया। Breathing is Christ. सांस लेना मसीह होगा। Eating is Christ. खाना खाना, भोजन करना मसीह हो गया। Every day is Christ. हर दिन मसीह में जीना है। Every connection is Christ. हर संबंध, हर रिश्ता मसीह में है। Every opportunity is for Christ. हर एक अवसर मेरे लिए यीशु में है। Everything I have, हर एक चीज जो मेरे पास all है, that I am, हर एक बात जो मैं हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ, all that I have, जो कुछ भी मेरे पास I है, have only one desire. केवल एक ही इच्छा मेरे पास में अब है। I want Jesus to be glorified in my body. मैं चाहता हूँ कि शरीर के द्वारा और शरीर में मैं यीशु मसीह की महिमा कर सकूं। As a young man, एक जवान लड़के as के a रूप young में, student, एक जवान छात्र के रूप as a में, young housewife, एक जवान गृहस्त्री के रूप में, as a young professional, एक जवान पेशेवर व्यक्ति के रूप as a में, retired person, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के रूप में, as a high school student, एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में। examine and see whether Christ is in you. आज आप जांच लीजिए कि क्या वाकई में प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर जीवित हैं। If Christ is in you, अगर यीशु मसीह आप में जीवित हैं, on the 50th anniversary of this church's और establishment, 50वें वर्षगांठ पर 50वें स्वर्ण जयंती में इस कलीसिया की स्थापना की, would you tell God, क्या आप परमेश्वर से इस बात को कहेंगे, this is my ambition, ये मेरी महत्वाकांक्षा है, I want Jesus to be glorified in my body. ये मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने शरीर से यीशु को महिमा देना चाहता हूँ। 15 years back, 15 वर्ष पूर्व a teenager in Kerala एक किशोर, एक जवान लड़का केरला के अंदर, heard the call of God. 50 वर्ष पूर्व उसने एक आवाज को सुना परमेश्वर I की। am going to summarize his life story with 2 sentences. उसकी जीवनी का एक सारांश 2 कथनों के द्वारा मैं आपके सामने रखना His चाहूंगा। vision was this: उसका दर्शन ये था, Christ among the Gentiles, the hope of glory. यीशु अन्य जातियों के बीच में, यीशु अन्य जातियों के लिए उनकी महिमा का कारण बने। He went and met Pastor M.K. Chako, उनकी आशा की महिमा, उनकी महिमा की आशा, वो जाकर मिले पास्टर and चैको he से, comes to Rajasthan, और वो राजस्थान में आते हैं, a hard state to work. और एक ये बहुत ही कठिन क्षेत्र है जहां पर सेवकाई की जाए, Not many Malayalis to support him. और बहुत ज्यादा मलयाली लोग नहीं थे जो उनका इस कार्य में समर्थन दें। He came to this state, वो इस राज्य में आए, and the ministry has spread across the Hindi belt. और आप देखते हैं कि संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में सेवकाई को फैला दिया। What is the driving force behind it? और इसको फैलाने वाली वो कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है जिसको, जो इसके पीछे कार्य कर रही है? One vision.
एक ही दर्शन one है, expectation. एक ही अपेक्षा है। The Messiah among the Gentiles, giving them the hope of glory. मसीह अन्य जातियों के बीच में मसीह को ले जाना ताकि महिमा की आशा उन अन्य जातियों के बीच में उनकी स्वयं की हो जाए। All those who have been blessed by the ministry of Pastor Thomas Matthew, जितने भी लोग डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज की सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए हैं, please will you put up your hand and say praise the Lord for आप that. लोग अपने हाथों को ऊंचा करें और कहें प्रभु की महिमा हो इस कार्य के लिए, Hallelujah. परमेश्वर की महिमा दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 Christ in us, the hope of glory. यीशु मसीह हमारे अंदर महिमा की आशा। You know, Pastor Thomas Matthew came to Rajasthan. आपको पता है डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज राजस्थान में आए, He was promoted to glory while he was in the business of promoting the gospel of Jesus. तो उनको उस समय पदोन्नत कर दिया गया, पदोन्नत हो गए, महिमा में चले गए यीशु के साथ, जब वो परमेश्वर की महिमा यहाँ पर चारों तरफ फैला रहे He थे। did not have the luxury of lying in the lap of one of his children or his wife and breathing his last, nursed, with the comfort of a family around. उनको ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ कि अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों के बीच में अपनी अंतिम सांसें ले। He was active in the ministry of the gospel. वो सुसमाचार की सेवाकाई के प्रति इतने सक्रिय थे, And till his last breath, और अपनी अंतिम सांस तक, till his last breath, अपनी अंतिम सांस तक he lived that Christ will be glorified among the nations. अपनी अंतिम सांस तक केवल और केवल इसलिए जीवित रहे कि आखिर तक केवल उनके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह महिमा पाते रहे, Whether by life चाहे जीवन के द्वारा or by death. चाहे मृत्यु के द्वारा। I have one desire. मेरे पास केवल एक ही इच्छा है Jesus Christ will be glorified in my body. कि मेरे शरीर में यीशु मसीह की महिमा होगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want to encourage the church to give an offering to the Lord tonight. मैं आज कलीसिया को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ऐसी भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं। We should give a wholesome offering to the Lord tonight. हमको एक संपूर्ण भेंट परमेश्वर को देनी है। I want to invite the young people in the church below the age of 20. 20 साल से कम उम्र के जवान लोगों को जो आज कलीसिया के अंदर सदस्य हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता My हूं। first appeal is to those who are below the age of 20. मेरी पहली अपील उन Because Thomas Matthew heard the call of God as a teenager. जवान लोगों से है, क्योंकि डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस ने प्रभु की बुलाहट एक किशोर अवस्था में सुनी। And I'm going to talk to the teenagers now. और आज मैं किशोर लोगों से, जवान लोगों से बात करना चाहता हूं। Can you take this vision into your hand? क्या इस दर्शन को जो परमेश्वर ने उनको दिया, आप अपने हाथों में उसको लेना चाहते हैं आज? Christ among the Gentiles, the hope of glory. यीशु मसीह अन्य जातियों के बीच में उनकी महिमा की आशा बनने के लिए। I will live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीऊंगा। For me to live is Jesus. मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। My life has only one value. केवल एक ही मूल्य है मेरे जीवन का। Whether it is by life or death, I want Jesus to be glorified in my body. चाहे जीवित रहने के द्वारा, चाहे मृत्यु के द्वारा, मैं केवल एक बात चाहता हूं कि अपने शरीर से यीशु की महिमा करूं। All those who are below the age of 20 जितने भी लोग 20 वर्ष से कम हैं यहाँ पर, and who want to join this vision statement, और इस दर्शन कथन को, इस दर्शन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं आज, Christ to the nations, यीशु मसीह सब राष्ट्रों के लिए, and Christ to be glorified in my body, और यीशु मसीह मेरे शरीर में महिमा मंडित होने के I लिए, want you to stand up as an offering to the Lord. मैं आपको आज बुलाना चाहता हूं कि परमेश्वर को एक भेंट रूपी आप अर्पण में यहां पर खड़े हो जाएं। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना चाहते हैं, Christ to the nations, ताकि आप सुसमाचार को, यीशु के सुसमाचार को देश देश में ले Christ जाएं, in my body. और मैं अपने शरीर में भी यीशु Is को there आप लें। anybody who will listen to this call of क्या God? आज कोई है जो परमेश्वर इस बात के लिए आपको बुलाहट दे रहे हैं, आज आपको सामने बुला रहे हैं? I will take the gospel to a place where it has not been taken. आप इस बात का अगर प्रण करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपको ये बुलाहट दे रहे हैं कि इस जगह सुसमाचार ले जाऊंगा, उस स्थान पर, उस कठिन क्षेत्र में जाऊंगा जहां पर सुसमाचार नहीं I have पहुंचा, only one dream in my life. केवल मेरे पास एक ही सपना है मेरे जीवन में। अगर Only one dream in my अगर life. आज आप ये कह रहे हैं एक ही सपना है For me to live is Christ. कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, For me to live is Christ. मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, And to die is gain. और मर जाना लाभ है। Would you please stand up? क्या- Those who want to make such a dedication in क्या their life. आज जो लोग इस समर्पण को, इस प्रण को करना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने सेवकाई के लिए इस प्रण को करना चाहते हैं, आज क्यों ना मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप लोग खड़े हो जाएं। Is there anybody? क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जो इस प्रकार से अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? Only for Jesus. केवल यीशु के लिए, All for Jesus. हर समय यीशु के लिए, Only for Jesus. केवल यीशु के लिए, Only for the gospel.
केवल सुसमाचार की बढ़ोतरी के My लिए, life for Jesus. मेरा जीवन यीशु के लिए। Is there anybody else? क्या आज और कोई भी है? Hallelujah. और कोई जवान लोगों में से Hallelujah. है जो इस बुलाहट The को सुन रहा harvest है? is just beginning tonight. आज फसल तो बन रही है, परमेश्वर आज जवान लोगों को बुला रहे Hallelujah. हैं। हालेलुया, Hallelujah. परमेश्वर आपको Hallelujah. बुला रहे हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The harvest is just beginning tonight. और आज रात्रि के समय से ही फसल शुरू हो रही है, चारों तरफ फसल दिखाई दे रही है। Hallelujah. हालेलुया, All for Jesus. केवल यीशु के लिए, Only for Jesus. केवल यीशु मसीह के And my लिए। life for the nation. और मेरा जीवन सब देश देश में यीशु के प्रचार को, सुसमाचार को लेके जाना है। Hallelujah. हालेलुया। Now I want to give another invitation. आज मैं एक और निमंत्रण देना चाहता हूँ। These teenagers are standing up. आज ये किशोर लोग जो जवानी की अपनी अवस्था में आज यहाँ पर खड़े हैं, Is there anybody older than them? क्या इनसे बड़े उम्र में कोई व्यक्ति है जो समर्पित होना चाहते They हैं? want to give their life to Jesus as work. अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, आप अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, यीशु को अपना जीवन देना Would चाहते you हैं, please join this young team? क्यों नहीं आप इस जवान टीम का आप उनके साथ जुड़ जाएं और आप भी खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। अगर आप Any more ऐसे हैं, dedications? अगर परमेश्वर ने कार्य किया है, अगर आप All अपने आप को for समर्पित Jesus. करना चाहते हैं, केवल यीशु के लिए आज आप समर्पित होना चाहते हैं, All for Jesus. केवल यीशु के लिए आप समर्पित होना चाहते Only हैं, for Jesus. केवल और केवल यीशु के लिए आज All आप for समर्पित होना Jesus. चाहते हैं, केवल यीशु के लिए, Only for Jesus. केवल यीशु के All लिए, for Jesus. केवल यीशु मसीह के लिए, Only for Jesus. केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु All मसीह for के लिए, Jesus. हमारे प्रभु यीशु मसीह Only उद्धारकर्ता for के लिए, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करें अपने आप Whether को। it is by life or death. चाहे मेरे जीवन के द्वारा हो, चाहे मेरे मृत्यु के द्वारा हो, I want Jesus to be glorified in my body. मैं चाहता हूं कि मेरी देह के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा Hallelujah. केवल यीशु को महिमा I want मिले। you to give a clap offering to the Lord मैं for this. चाहता हूं कि आज हम सब ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद Hallelujah. दें, यीशु का धन्यवाद दें, Hallelujah. समर्पण के लिए Hallelujah. धन्यवाद दें, उस महिमा के लिए यीशु And को। may I invite the church today. और आज मैं कलीसिया को भी निमंत्रण देना Is चाहता there हूं। anyone who wants to make a rededication of their life? क्या आज कोई है जो अपने जीवन को पुनः दोबारा समर्पित करना चाहता है? अगर आप दूर हो गए हैं परमेश्वर से, अपने आप को दोबारा समर्पित करना चाहते हैं, You are resident in me, Jesus. आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप मेरे अंदर रहते हैं, I will live for you. मैं आपके लिए ही जीऊंगा, जीऊंगी। This is not an invitation for full-time ministry. ये मैं निमंत्रण जो आपको इस समय दे रहा हूँ वो पूर्ण सेवकाई के लिए नहीं है, फुल टाइम सेवकाई के लिए नहीं दे रहा हूँ, But we are committing our lives and resources to glorify God. लेकिन हम अपना जीवन और अपने सभी संसाधनों को परमेश्वर के चरणों में आज समर्पित करने जा रहे हैं, ताकि उन सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। Would you like to stand up and make a commitment to Jesus? क्या आप खड़े होना चाहते हैं कलीसिया के लोग और अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? दोबारा अगर आप समर्पित करना चाहते हैं कि यीशु के लिए जिएं, अपने सब कुछ यीशु के लिए दे दें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There is a greater harvest awaiting here. इससे भी महान और बड़ी फसल इंतजार कर रही है। Hallelujah. हालेलुया। The first night I came here, जब पहली रात्रि को मैं यहाँ पर मौजूद हुआ आया, the Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा there is a harvest in this church. कि इस कलीसिया में एक फसल इंतजार कर रही है, A harvest for the glory of God. परमेश्वर की महिमा की फसल इस कलीसिया में I see इंतजार a कर रही greater है। harvest in this church. आज इस कलीसिया में और भी बड़ा और भी महान फसल मैं देखता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। May God continue to encourage you परमेश्वर आपका प्रोत्साहन करते and हैं Christ be glorified in your life. और आपके जीवनों के द्वारा यीशु मसीह को ही महिमा मिलती रहे। खड़े रहें। अपना जीवन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से उसको महिमा देना चाहते हैं, अपने जीवन में उसे महिमा देना चाहते हैं, और जहां सुसमाचार नहीं गया वहां पर सुसमाचार को कैसे भी करके आप पहुंचाना चाहते हैं। ये पुकार आज रात को आपके लिए है। और भी कोई है क्या जो इस बड़ी भीड़ के साथ जुड़ना चाहता है और बोलता है प्रभु एक दिन मुझे देगा तो मैं कुछ ना कुछ तेरे लिए करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। और भी कोई है क्या नौजवान 20 साल से कम की उम्र, उन्होंने इसलिए बोली क्योंकि पादरी साहब 19 साल के थे तब वे आए। हम सोचते हम छोटे हैं, लेकिन हम प्रभु के नाम से आपसे कहना चाहते हैं आप एक निर्णय ले लो बस कि मेरे जीवन से मेरे प्रभु की महिमा में करूंगा, बाकी काम प्रभु आपके लिए करेगा। BCQ 30 से नीचे, 40 से नीचे, अभी भी समय है।
कोई और बाकी है क्या जो बोलता है मेरा जीवन मेरे प्रभु को मैं उसकी महिमा के लिए मैं सौंपूंगा? एक क्षण अपने आप को टटोलिए, जांच लीजिए विश्वासियों, क्या मसीह तुम्हारे अंदर है क्या? नंबर 2, जांच लो, क्या यदि मसीह जो तुम्हारे अंदर है उसके द्वारा तुम पाप को ना कह पा रहे हो कि नहीं? और नंबर 3, बुजुर्गों जवानों, जांच लो, क्या तुम्हारा जीवन खुली किताब है कि तुम जियो या मरो तुम्हें डर नहीं, क्योंकि मसीह तुम्हारे अंदर है। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे हूं मैं तेरे हाथों में। मुझे साफ कर योग्य बना, व्यर्थ है जीवन तेरे बिना। मुझे साफ कर योग्य बना, व्यर्थ है जीवन तेरे बिना। पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना। ओ पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना। ओ यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना। ओ मेरे खुदा, मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बना। बनूं मैं तेरे समान, जीऊं मैं तेरे समान। गाइए 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 गाइए। देखूं मैं तेरे समान, सोचूं मैं तेरे समान। बनूं मैं करूं मैं तेरे समान। बनूं मैं तेरे समान। बनूं मैं तेरे समान, जीऊं मैं तेरे समान। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने लोग आज रात को यहाँ भवन में खड़े हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, लाखों दिए इनके हाथों से जलने पाए परमेश्वर। हजारों लोग तेरे राज्य में इनकी सेवकाई इनके इस आज रात के निर्णय से आने पाए। 2013 की 29 दिसंबर को जो निर्णय उन्होंने लिया प्रभु, उसके कारण तेरे दास के वचन के कहने के आधार पर प्रभु हम घोषणा करते हैं, ये तेरे सेवक सेविकाएं अपने अपने जगहों पर बन जाएंगे और तेरा राज्य इनके द्वारा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसी हम घोषणा करते प्रभु। तेरे अभिषेक इनके ऊपर डाल, इनको संसाधन दे, इनको भाषा दे, इनको आयु दे, इनको ज्ञान दे, इनके हाथ में कला दे प्रभु, विज्ञान दे, ताकि तेरे राज्य का सुसमाचार ये जगह जगह फैला सके। आदर महिमा आपको हम देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खड़े रहें, सब लोग अपन मिलकर खड़े होंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुंदर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। हमारे भेंट को भी प्रभु को हम देंगे, उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हालेलुया बोलिए जोर से आज के संदेश के लिए हालेलुया।